Hello children, I hope you all are fine. So student, today I am going to teach lesson 2. That is our safety. So children, in the previous session we have learned some safety rules at home. Okay? हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था कि कुछ रूल्स देखे थे कि किस तरह से हम अपने होम्स पर कुछ रूल्स को फॉलो करके हर्ट होने से बच सकते हैं. ओके और किसी भी डेंजर से अपने आप को बचा सकते हैं. इसी तरह से हम आज कुछ और रूल्स देखेंगे कि किस तरह से हम स्कूल में अपनी सेफ्टी रख सकते हैं. ओके So children, as you all know that there are many things around us which can hurt us. So children, to keep safe we must follow some safety rules. Okay, now let's get started. Safety at school. You should follow certain safety rules in school so that neither you nor your friends get hurt. जिस तरह से हम अपने होम्स पर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं ताकि हमें कोई भी एक्सीडेंट ना हो कुछ भी और ना ही हमें कोई चोट लगे, इसी तरह से हमें स्कूल में भी कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए और कुछ रूल्स फॉलो करने ही होते हैं जिससे हम खुद को और अपने फ्रेंड को भी हर्ट होने से, चोट लगने से बचा सकते हैं. सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर you can follow some safety rules at school as well as. So never run around benches in the classroom. You might fall down and hurt yourself. हमें कभी भी जो हमारे क्लासरूम में टेबल बेंचेस होती हैं उनके चारों तरफ नहीं दौड़ लगानी चाहिए. मे बी कि आप अगर उनके आसपास रनिंग करेंगे तो क्या होगा, आप उनसे टकरा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को भी हर्ट कर सकते हैं और खुद भी हर्ट हो सकते हैं. ओके सो इस पिक्चर को आप देखिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो. ओके यहाँ पे क्रॉस मार्क हुआ हुआ है, मीन्स हमें कभी भी क्लासरूम में ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके सो डू नॉट गेट इनटू और गेट डाउन अ मूविंग bus. Always stand in a queue and wait for your turn. हमें कभी भी चलती हुई बस में ना तो चलती हुई बस से अचानक से उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए. ठीक है, क्या करना है, हमें कभी भी मूविंग बस में नहीं चलना चाहिए. जब जो बस होती है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाए, पूरी तरह से रुक जाए, तब हमें अपने टर्न पे उस बस में से उतरना चाहिए और चढ़ना चाहिए. ठीक है, ना ही हमें अपने किसी फ्रेंड को पुश करना चाहिए जल्दी जाने के लिए. और हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा एक लाइन में खड़े रहना चाहिए और हमें अपनी टर्न आने का वेट करना चाहिए. जब जैसे ही आपका टर्न आएगा आप तभी बस में क्या करेंगे, अगर आपको चढ़ना है तभी आप चढ़ेंगे और उतरना है तब भी आप अपने टर्न का वेट करेंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप क्लियर है. डू नॉट गेट इनटू और गेट डाउन अ मूविंग बस. ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? देखिए, अगर आप चलती हुई बस में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आप गिर जाएंगे और आपको चोट भी लग सकती है. सो हमें हमेशा ऐसे क्यू में स्टैंड रहना चाहिए, प्रॉपरली खड़े रहना चाहिए. जब बस आके आपके सामने रुकेगी, स्टॉप होगी, तभी आप उसमें जाएंगे. नेक्स्ट इज नेवर पुश योर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग. जब भी आप खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो कभी भी आपको आपके फ्रेंड को पुश नहीं करना चाहिए. पुश मीन्स उसे धक्का देना नहीं चाहिए. बोथ यू एंड योर फ्रेंड्स माइट गेट हर्ट. हो सकता है कि आप और आपका फ्रेंड दोनों ही क्या हो जाएं, दोनों को ही चोट लग जाए या दोनों ही हर्ट हो जाएं. You should wait for your turn while playing on swings. अगर आप किसी swings मीन्स झूले पर खेल रहे हैं या झूले पर खेल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि कभी भी उस पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपनी टर्न आने का वेट करना चाहिए. एज यू कैन सी इन द
पिक्चर। ओके, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन हैं जो कि स्विंग पर यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, नेवर। ओके, हमें हमेशा अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड। जिस तरह से अपने होम्स पर सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, स्कूल में करने चाहिए, इसी तरह से रोड पर भी हम जाते हैं तो हमें वहाँ भी क्या करना चाहिए, वहाँ भी कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम वहाँ पर भी एक्सीडेंट से बच सकें। सो डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आप रोड पर प्ले करेंगे तो हो सकता है कि जब आप प्ले कर रहे हो कोई पीछे से कार आए, कोई बाईसाइकिल आए, कोई भी बाइक आ सकती है और उसका भी बैलेंस ना बने और आप उससे टकरा जाएं। ओके, सो डू नॉट प्ले ऑन द रोड। नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू cross roads. While crossing the road, first look towards your right, then left, and then right again. If it is clear, only then cross the road. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स आपको रोड के एक साइड से दूसरी साइड पर जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करेंगे। सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग एन एरिया ऑफ रोड पेंटेड विद ब्रॉड वाइट स्ट्रिप्स वेयर व्हीकल्स स्टॉप टू लेट पीपल क्रॉस द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर ऐसी जगह होती है, आपने देखा है कि जो रोड होता है वो पेंट किया हुआ होता है वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ। ओके, यानी कि रोड पर वाइट स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आपको रोड क्रॉस करना होगा तो आप हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग के यहाँ पर आते ही जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कार, बाइक, कार वगैरह होती हैं, वो रुक जाती हैं और जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनको जाने दिया जाता है। ओके, सो यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग अ रोड। हमेशा रोड क्रॉस करते वक्त क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है कि हमें हमेशा जब भी हम रोड के एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, हम जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने कहाँ देखेंगे? हम अपने राइट साइड देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड देखेंगे, एंड देन अगेन हम राइट साइड देखेंगे। और जब हम देखेंगे कि हाँ कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, कोई कार नहीं आ रही है, तभी हम क्या करेंगे? रोड को क्रॉस करेंगे। अदरवाइज हम उस व्हीकल्स के जाने का वेट करेंगे। अगर वहाँ से कोई भी गाड़ी वगैरह जा रही है तो हम उसके जाने का वेट करेंगे। तो जब वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो तभी हम रोड क्रॉस करेंगे। ओके, इस तरह से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट स्टिक योर फेस और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स। यू मे बी हिट बाय ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक पोल्स एंड गेट हर्ट। जब भी आप किसी कार में या किसी भी व्हीकल में जा रहे हैं तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अपना फेस और अपने जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको जो विंडो होती है कार की उससे कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि अगर आपका हैंड या माउथ बाहर हो और सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं वो वहाँ पर हो, तो आप उससे टकरा जाएं। एकदम गाड़ी आएगी और आप टकरा सकते हैं और आप हर्ट हो सकते हैं। ओके, सो कभी भी हमें मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं उनसे अपना फेस और अपने जो अदर बॉडी पार्ट होते हैं उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर है। ओके, सो डू नॉट स्टिक आउट बॉडी पार्ट्स फ्रॉम ए मूविंग व्हीकल्स। ओके, तो कभी भी
ये चीज़ नहीं करनी है। जब भी आप चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए हैं, चाहे आप कार में हैं चाहे आप बस में हैं, तो हमें कभी भी ना अपनी एल्बो बाहर करनी चाहिए, ना हमें अपना फेस से ऐसे चलती हुई व्हीकल्स में से झांकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज follow traffic lights to avoid accidents on roads. Remember what traffic lights mean. Red means stop, yellow means ready, and green means go. आप कभी भी गए हैं रोड पर, आपने देखा है कि जब एक साथ सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और जहाँ इस तरह की ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई होती हैं रोड पर, ओके, आपने देखा है कभी रेड लाइट ऑन होती है, कभी येलो लाइट ऑन होती है और कभी ग्रीन लाइट ऑन होती है। तो इन लाइट्स का क्या मतलब होता है और हमें इन्हें फॉलो क्यों करना चाहिए, जो ये इंस्ट्रक्शंस देती हैं, यानी कि जो भी इन लाइट्स का मीनिंग होता है, इनसे हमें जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं या हमने जिससे इनको कनेक्ट करके रखा है, उसको हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ ये ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सारे, एक कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, वहाँ पर जो कैमरास लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरास, वहाँ पे पूरे रोड पर क्या रखी जाती है, नज़र रखी जाती है। तो ये लाइट्स कब ऑन ऑफ होती हैं, जब रोड पर बहुत ज़्यादा क्या होगी, भीड़ होगी, तो उनको वहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ जमा होती हैं, तो उनको एक्सीडेंट से बचाने के लिए इन लाइट का जो भी मीन होता है उसे फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए कि जब रेड लाइट ऑन होती है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है जब भी ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट ऑन होगी, इसका मतलब होगा स्टॉप, मीन्स रुको, यानी आपको अब आगे नहीं जाना है जब तक दूसरी लाइट ऑन ना हो जाए। जब येलो लाइट ऑन होती है, इसका मीन्स होता है रेडी टू गो, मतलब अब आप रेडी हो जाइए आगे जाने के लिए। अभी आपको जाना नहीं है, अभी आपको रेडी होना है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है आगे जाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रीन लाइट ऑन होगी, इसका मतलब होता है गो, मीन्स जाओ। तो रेड लाइट पे स्टॉप होना है, मीन्स रुकना है। येलो लाइट पे आपको रेडी होना है जाने के लिए, और ग्रीन मीन्स गो। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जी से गो, ग्रीन मीन्स गो, मीन्स जब भी ग्रीन लाइट ऑन होगी मीन्स आप आगे जा सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि हमेशा मीन्स जो रेड लाइट है उसी को ही क्यों स्टॉप के साइन के लिए रखा गया है, क्यों, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो ग्रीन और येलो के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर से दिखाई दे जाता है। तो यानी जो दूर से जो कार या जो भी गाड़ियाँ, जो भी व्हीकल्स वगैरह आ रहे होंगे, उनको ये कलर पहले से ही दूर से दिखाई देने लग जाता है। तो जो रेड कलर होता है वो बहुत दूर से भी इजीली दिखाई दे जाता है, इसलिए इसको स्टॉप के लिए रखा जाता है। ओके, ताकि जो दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको पता चल जाए कि हमें रुकना है। ओके।